हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। हम डिस्कस कर रहे थे स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग, और उस स्टेटमेंट के डिस्कशन में हमने अब तक कंडीशनल कंट्रोल, अनकंडीशनल कंट्रोल का डिस्कशन कर चुके थे और लूप कंट्रोल का डिस्कशन स्टार्ट किए थे। उस लूप कंट्रोल के अंदर हमने लूप क्या होता है देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज जाना था और हमने वाइल लूप किया था। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डू वाइल लूप का। सो डू वाइल क्या है? डू वाइल एक दूसरे तरीके का लूप है जिसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। जहां की क्या होता है कि पहले डू में हम स्टेटमेंट करने देते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। पहले हम उसको काम करने देते हैं, बाद में हम कंडीशन को चेक करते हैं। क्या होता है कि हम इसमें डू वाइल के अंदर, डू वाइल के अंदर पहले हम डू में लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट होता है, एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो हमारा बिजनेस लॉजिक होता है वो लिखते हैं, और आखिरी में हम कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, आखिरी में कंडीशन चेक करते हैं। ओके, अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू रहता है, फिर ये अपने डू को अपने आप इस बॉडी को रिपीट करता है इस कंडीशन तक। तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं डू वाइल। तो चूंकि कंडीशन यहाँ आखिरी में चेक हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। इसको क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या है, लास्ट में चेक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, देखो अगर मैं रियल लाइफ एप्लीकेशन बताऊं कि डू वाइल लूप कहाँ है, कि जैसे आप जर्नी कर रहे हैं ट्रेन में, तो आपने ट्रेन के अंदर तो आ गए, बट बाद में टीटी आकर आपको चेक कर रहा है कि आपकी जर्नी की टिकट प्रॉपर है या नहीं। आपने जिस कंपार्टमेंट में जर्नी आप फर्स्ट क्लास में आ गए, आपकी टिकट सेकेंड क्लास की है, तो आप सेकेंड क्लास में जाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं डू वाइल। आइए, आप पहले तो आप जर्नी में सवार हो जाइए, बाद में टीटी आपको टिकट चेक करेगा। इसको बोलते हैं ऐसा अगर हम कंप्यूटर के एप्लीकेशन की बात करें, तो ऐसा कहाँ होता है कि आपको लॉगिन तो मिल गया है, बट आपको उसकी एक्सेस है या नहीं, एक्सेस हम बाद में चेक करते हैं, ऑथराइजेशन वाला ये है आपका। ठीक है, डू वाइल। तो आइए इसके डिटेल में हम बात करते हैं कि डू वाइल क्या है। हमने एक आपको अभी एक इसे समझाने की कोशिश किया एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या हमारा है, एग्जिट कंट्रोल क्यों कहते हैं इसे। तो आइए हम इसका डेफिनेशन वगैरह लिख कैरी कर देते हैं इस नोट्स के अंदर, और हम आपको समझा देते हैं कि डू वाइल कैसे काम करता है, और फिर हम एग्जाम्पल्स पे चलेंगे, जिसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, और फिर एक एग्जाम क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे। ओके, क्या होता है हमारा डू वाइल लूप। इन डू वाइल लूप, इन डू वाइल लूप, ओके, क्या होता है, बी एग्जीक्यूट द कोड ऑफ ब्लॉक फर्स्ट। हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं, देन चेक कंडीशन। इट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या है ये? एग्जिट कंट्रोल लूप, बिकॉज द कंडीशन चेक इन लास्ट। डू वाइल वंस रन देन चेक द कंडीशन, कि डू वाइल के अंदर अंदर है हम, तो एक बार हमारा कम से कम रन करेगा, फिर हमारा कंडीशन चेक होगा। कम से कम एक बार रन करेगा, उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होगा। इसका सिंटैक्स क्या कहता है? सिंटैक्स कहता है डू, ओके, और इसके अंदर, इस डू के अंदर जो बॉडी खुला, यहाँ क्या होगा? ब्लॉक ऑफ कोड होगा। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब जो इसको बिलोंग करेगा। और कब तक ये काम करेगा? तो यहां हम लिखते हैं वाइल, वाइल कंडीशन। अब देखो, यहां कंडीशन के बाद टर्मिनेट करते हैं। डू वाइल में हम वाइल को आखिरी में जब कंडीशन टेक होता है तो टर्मिनेट करते हैं, जबकि वाइल के अंदर ऐसा हम टर्मिनेशन नहीं करते हैं। जब हम वाइल में होते हैं तो ऐसा टर्मिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, बट जब हम
जब हम डू वाइल में होते हैं तो हम इसको टर्मिनेट करते हैं। आइए हम सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ओके, और एग्जाम्पल किससे हम समझते हैं कि हमारा ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, डू वाइल डॉट सी program to illustrate use of do while in C has include studio.h, okay, void main परफेक्ट है, int a और I, ओके। अगेन हम टेबल वाला ही प्रोग्राम ले लेंगे, प्रिंट फंक्शन, ओके, इंटर a number for table scanf %d address of a, ओके, i इक्वल्स टू 1। क्या डू करो, क्या करो भाई, तो करो ये कि प्रिंट फंक्शन स्लैश एन न्यू लाइन में %d और क्या कर दो a इंटू आई, और क्या करो यहाँ i प्लस प्लस, वेरी ट्रू। कब तक, यहाँ कंडीशन लिख दो, क्या वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 10, ओके, और इसको कर दो टर्मिनेट। और चूंकि ये कंपाइलर अपने आप से ऑटो जनरेटेड कोड दिया है, इसको कर दो खत्म, हो गई हमारी, प्रोग्राम बन गई। चलते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जीसीसी डू वाइल डॉट सी, कोई एरर नहीं, टेबल ऑफ 21 प्रिंट कर गया। सो ये हमारा इतना इजी है ये डू वाइल। मैं नोट्स में भी डाल देता हूँ और नोट्स को ड्राइव के थ्रू आपको शेयर कर दूंगा। तो ये क्या हुआ प्रोग्राम कि देखिए, मैं थोड़ा सा इधर करूं सो दैट कि मैं समझा सकूं आप लोगों को। अभी जब हम इसको थ्रू डू वाइल किए तो क्या हुआ कि हमने यहां डू किया, डू में हम यहां एक काम कर रहे हैं, यहां a इंटू आई प्रिंट हुआ। जैसे a की वैल्यू हमने सपोज किया यहां डाला था 21, तो यहां 21 इंटू 1 21 प्रिंट किया। फिर यहां इसने इंक्रीमेंट करके जो i की वैल्यू 1 थी वो 2 हो गई। यहां चेक हुआ कंडीशन कि जब तक ये 10 तक रह चले, तो अभी 2 क्या है 10 से छोटा है, फिर से डू के बॉडी में गया। अब क्या हुआ 21 इंटू 2 विच इज 42, ओके, और फिर ये इंक्रीमेंट करके 3 हो गया, 3 चेक किया अभी भी 10 से छोटा है। अब 21 इंटू 3 विच इज व्हाट 73। इज इट 23 और व्हाट, आउटपुट से देखो 63, सॉरी 63 से, ओके 73 नो 63 26 63। सो ऐसा हमारा रिपीट करेगा इन नंबर ऑफ टाइम में प्रोसेस, और ये हमारा प्रोग्राम उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगा। लेकिन क्या हो रहा है, पहले एक बार ये चल रहा है तो आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। यहाँ एग्जाम का क्वेश्चन, और ये ऑलमोस्ट ये ऐसा एग्जाम क्वेश्चन है, ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम में भी, बैचलर डिग्री प्रोग्राम में भी, ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी जहां प्रोग्रामिंग फंडामेंटल होती है, जहां सी प्रोग्रामिंग होती है, वहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, कई एक बार इंटरव्यू में पूछा है, कई एक बार ये आपका वाइवा में पूछा क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो कह दो मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन while एंड do while? सो मैं आपको एक टेबल्स मैंने क्रिएट किया था, उसके थ्रू आपको मैं समझाता हूं कि while और do while में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, इस while और do while में क्या डिफरेंस है। कंटेंट रीडेबल हो गया। while में क्या होता है, while चेक कंडीशन देन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। पहले कंडीशन चेक कर लेता है तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट, तब चेक करता है कंडीशन को। इट माइट जीरो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, क्योंकि अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन इसमें एटलीस्ट वन एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि पहले एग्जीक्यूट करता है बाद में चेक करता है। नो सेमी कॉलन नीडेड। जब हम वाइल में होते हैं तो ऐसा सेमी कॉलन टर्मिनेटर नहीं लगाते, लेकिन डू वाइल में हम टर्मिनेटर लगाते हैं, सेमी कॉलन इंड में लगाते हैं। वेरिएबल इन कंडीशन इज इनिशियलाइज्ड बिफोर द लूप एग्जीक्यूशन। इसमें क्या था, वेरिएबल में इनिशियलाइज बिफोर और विद इन द लूप। लूप के अंदर भी इनिशियलाइज हो सकता है, लूप के बाहर भी, लेकिन जब आप वाइल में हो तो लूप के बाहर ही इनिशियलाइज होगी। इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंसेस थे, और ये सिंटैक्स दिखाया कि वाइल और स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं और डू वाइल में स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं। तो ये जितने भी डिफरेंसेस थे मैंने आपको बता दिया है, और ऐसे ही इन सारी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा जब आपके पास अगर थियरी पेपर में आता है ये क्वेश्चन तो। और अगर आपके प्रैक्टिकल में या वाइवा के दौरान पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कि एक हमारा जो वाइल है एंट्री कंट्रोल लूप है और डू वाइल हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। डू वाइल के अंदर वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, तो फिर हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है कंडीशन के बेस पर। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो नहीं होता है। डू वाइल में पहले एक बार एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक होता है। तो एक सिनेरियो होती है कि डू वाइल के अंदर हमारा एक बार कम से कम रन करेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन हमारा जो वाइल लूप है वो रन नहीं करेगा अगर कंडीशन फॉल्स है। तो अगर हम वाइल यूज करते हैं तो वहां हम वाइल को ओपन करते हैं, टर्मिनेट नहीं करते हैं सेमी कॉलन से, लेकिन जब हम डू वाइल में होते हैं तो वाइल को टर्मिनेट करते हैं सेमी कॉलन से। ठीक है, और जब हम वाइल का यूज कर रहे हैं तो हमें वाइल के पहले ही जो है कंडीशन को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन जब हम डू वाइल है तो हम डू भी हम वेरिएबल मार्क कर ले, जैसे भी आपको जो भी आपको लगता है, जिस जिस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, या कुछ भी कोई भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आईपी के हो, इग्नू के हो, एकेटीयू के हो, जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं बैचलर डिग्री में तो मस्ट ही ये आएगा। वो बीसीए, एमसीए, सर बीए, बीएससी, बीटेक। अगर आप एमएससी में, एमसीए में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से समझें। और कुछ आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमें चैनल पे कमेंट के माध्यम से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम लूप कंट्रोल की बात करेंगे। कीप वॉचिंग, बने रहे चैनल के ऊपर, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मैं बना के भेजता रहूंगा। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।